आप सबने सुना होगा, बहुत लोग इसके बारे में प्रचार करते हैं। मैनिफेस्ट योर गोल्स बाय डूइंग पॉजिटिव अफर्मेशंस। अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस करेंगे अपनी लाइफ में तो आप जो चाहते हैं वो पा लेंगे। अब एक नॉर्मल इंसान को लगेगा, अरे वाह, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सोचते जाओ, अच्छा अच्छा सोचते जाओ, अच्छा अच्छा हो जाएगा। फिर आपको लगता है कि सिर्फ सोचने से ही हो जाएगा। अरे वाह, वैसे तो ये शॉर्टकट तरीका है, बट मन में डाउट आ जाता है। आप सर्च करते हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं इसके ऊपर, बहुत लोग हैं जो प्रचार करते हैं, किताबें लिखी गई हैं इसके ऊपर, बहुत लोग आके प्रमाण देते हैं कि हमने पॉजिटिव अफर्मेशन की, देखो और हो गया। आप भी बड़े जोश में आए और आपने भी बोला कि हम पॉजिटिव अफर्मेशन करेंगे। शीशे के सामने आप खड़े हो गए और बोला, आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन। 1 महीना हो गया, बोलते बोलते आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आपको लगा कि पता नहीं, बाकियों को तो पॉजिटिव अफर्मेशन सूट करती है, वो पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं, उनकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, हमसे तो नहीं होता। तो आई थिंक ये सब सही नहीं है शायद। साइकोलॉजी क्या कहती है? मेरी एक वीडियो है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप थोड़ा सा उसको पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लें। और अब थोड़ा समझते हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। हमारे 3 लेवल्स ऑफ माइंड है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियस माइंड हमारा वो है जो हमेशा अवेक रहता है, जो भी हमारे सराउंडिंग में हो रहा है वो कॉन्शियस माइंड को सब पता रहता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारी लाइफ की जितने भी हम रिएक्शन देते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आता है। तो कॉन्शियस माइंड से जो जो चीज़ें, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में आप ऐसे समझ लें कि एक छलनी है। जो जो भी चीज़ें कॉन्शियस माइंड से सीप इन होती जाती हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में भरती जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में सीप इन नहीं होती, क्योंकि अभी हमें डाउट है कि ये है या नहीं है। तो कुछ चीज़ें अभी ऊपरी सतह पे रह जाती हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में सीप इन नहीं होती। जो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में नहीं बैठेंगी तो वो रिएक्शन हमारा बाहर कैसे आएगा? यहीं पे सब जादू है। अब एक एग्जाम्पल देती हूँ। साइकोलॉजी में एक टर्म है प्लेसीबो इफ़ेक्ट। वो क्या है? एक रिसर्च हुई थी। उस रिसर्च में क्या हुआ कि एक ग्रुप ऑफ पीपल थे, उनको कोई बीमारी थी। उनको असली दवाई देने की बजाय एक सिंपल पानी में कुछ मिला के दे देते थे, दवाई नहीं थी। तो वो प्लेसीबो हो गया, मतलब रियलिटी में दवाई नहीं है, बस सिंपल कुछ और दे दिया। और जो ग्रुप ऑफ पीपल थे जिनको जो बीमारी थी उनको बोला कि ये दवाई है, सुबह शाम आपने लेनी है। जो हमारा जो सब्जेक्ट्स थे, जो ग्रुप ऑफ पीपल थे जिनको हम वो दवाई दे रहे थे, उनको नहीं पता था कि ये दवाई नहीं है, ऐसे ही पानी दे रहे हैं। और उनको जब दवाई देते थे तो बोलते थे कि आपने इमेजिन करना है कि ये दवाई आपको सूट कर रही है, आप धीरे धीरे बेटर होते जा रहे हैं, आपकी बीमारी ख़त्म हो रही है। अब वो लोग भी थे, उन वो दवाई लेते थे सुबह शाम और सोचते थे कि ये दवाई हमें सूट कर रही है, हमारी बीमारी दूर हो रही है और हम धीरे धीरे बेटर होते जा रहे हैं। 1 महीने बाद देखा गया कि वो लोग वाकई ही ठीक हो गए, इन कंपैरिजन टू दोस ग्रुप जिसको एक्चुअली में दवाई दी थी, और ये वाला ग्रुप जिसको प्लेसीबो दिया था, जिसको रियल दवाई भी नहीं दी थी, और साथ में बस ये इमेजिन करने को कहा था कि ये दवाई आपको सूट कर रही है, आप अच्छे हो रहे हैं, और वो भी ठीक हो गए। बड़ी गजब की बात है, नहीं? ये कैसे हो गया? बड़े सबको लगा कि ये कैसे हो गया। दिस इज़ द पावर ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, थिंकिंग। आपके थॉट्स में बहुत पावर होती है, पर वो पावर आएगी कैसे? वो पावर तब आती है अगर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकलता है। आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए और बोलिए, आई एम ब्यूटिफुल, मेरी स्किन क्लियर हो गई है, चेहरे की कोई पिंपल नहीं है,
आपके चेहरे पे बहुत सारे पिंपल हैं, बट आप शीशे के सामने खड़े होकर कहते हैं आई एम ब्यूटीफुल, आई हैव अ क्लियर स्किन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। 1 महीना हो गया, बट अभी भी चेहरे पे पिंपल हैं। आपको तो कोई मैनिफेस्टेशन काम नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सपोर्ट नहीं करता दैट यू आर ब्यूटीफुल एंड दैट यू आर गेटिंग क्लियर स्किन। अब सबकॉन्शियस माइंड सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जब आप शीशे के सामने खड़े होकर बोल रहे थे आई एम ब्यूटीफुल, आई हैव गॉट क्लियर स्किन, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको थॉट्स भेजता है कैसे ब्यूटीफुल, कौन सी क्लियर स्किन, व्हाट हैव यू डन न्यू टू गेट क्लियर स्किन। डाइट भी तुम्हारी वही है, पानी भी तुम उतना ही पीते हो, एक्सरसाइज तुम करते नहीं हो, जो भी आपकी इश्यूज हैं, just by saying in front of the mirror with full confidence you cannot get clear skin। करके देख लीजिए, नहीं होगा। जिस दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड सपोर्ट करेगा तब से मैनिफेस्ट होगा। पर अब ये सबकॉन्शियस माइंड कैसे सपोर्ट करेगा? क्योंकि आपने एक पॉजिटिव थॉट डाला दैट आई एम ब्यूटिफुल, बाकी सारे थॉट्स 100 पैदा हो गए, हाउ, कैसे, क्या किया तुमने ऐसा नया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो एक थॉट 100 थॉट से कैसे लड़ेगा? तो 100 जो उसके खिलाफ थॉट्स आए थे वो जीत जाएंगे, तो आप पॉजिटिव अफर्मेशन को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो क्या करें? आपको पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ एक बिहेवियर को जोड़ना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि वो पॉजिटिव अफर्मेशन काम करे, तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड हरी झंडी देगा, टिक मार्क लगाएगा और आपका पॉजिटिव अफर्मेशन काम करेगा। तो आप क्या कर सकते हैं? आप कोई भी क्रीम उठा लें मार्केट से और वो लगाना शुरू करें। पानी का इंटेक थोड़ा ठीक कर लें, थोड़ा आपने अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस किए, और फिर आप शीशे के सामने खड़े हो गए और बोला आई एम ब्यूटीफुल, आई हैव गॉट क्लियर स्किन, आई एम गेटिंग ब्यूटीफुल डे बाय डे, जो भी आपकी पॉजिटिव अफर्मेशन है। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको पूरे अच्छे से एक्सेप्ट कर लेगा दैट यस, एक्सेप्टेबल। जैसे ही वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठना शुरू होगा, आपकी बॉडी, आपका मन, आपका बिहेवियर वैसे ही बनता जाएगा एंड इट विल गेट मैनिफेस्टेड। सेम एक और एग्जांपल देती हूँ। एक स्टूडेंट है, वो बेड पे बैठा बस सोच रहा है कि इस साल मेरे इतने % नंबर आएंगे। अब सिर्फ बेड पे बैठ के सोचने से तो कुछ नहीं होगा, सबकॉन्शियस माइंड आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो कैसे सपोर्ट करे? आप रोज़ सोचिए कि मुझे, अगर मैं आपने जो गोल बनाया है कि इस सब्जेक्ट में अगर मैं इतना इतना मेहनत करता हूँ तो मैं अपने गोल तक पहुँच जाऊँगा। आपने रोज़ 1-1 घंटा वो पढ़ना शुरू किया, उसके साथ आपने पॉजिटिव अफर्मेशन करनी शुरू की। नाउ यू विल गेट बेनिफिट्स। कैसे? क्योंकि आप रोज़ 1 घंटा पढ़ रहे थे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप अपने सब्जेक्ट के मास्टर हो जाएंगे। रोज़ मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, तो एग्जामिनेशन डे के दिन जब आप पेपर देने जाएंगे तब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। अगर कुछ गलत सवाल भी आ जाता है, आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाता है, या कुछ घुमा के कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आप बाकियों की तरह डर नहीं जाओगे कि ओ माय गॉड ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, इसकी तो मैंने तैयारी नहीं की थी, ये क्या पूछ लिया, क्या आंसर लिखूं। ये सब नहीं होगा, क्योंकि एक तो आप तैयारी करके गए थे, कॉन्फिडेंट हो, दूसरा पॉजिटिव अफर्मेशंस कर करके आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया है। जिस इंसान का एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है, तो जब क्वेश्चन आएगा तो वो बोलेगा कि मैंने इतनी तैयारी, इतनी मेहनत की है, मैं अपनी पूरी इंटेलिजेंस लगा दूंगा इस क्वेश्चन का आंसर देने में। तो ये क्या हो गया? एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया। तो जब वो उस आंसर को लिखेगा तो अपना पूरा जी जान लगा के इस आंसर को लिखेगा एंड डेफिनेटली उसके अच्छे नंबर आएंगे। तो अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड सपोर्ट करता है, आप जो भी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस के थ्रू, आप कर सकते हैं। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ शीशे के सामने खड़े होकर बोलेंगे आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, अब 1 महीना 1 साल करते रहिए, आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे जब तक कि आप बिहेवियर में भी कुछ ऐसे चेंजेस नहीं लाते कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सपोर्ट करे, तभी वो आप मैनिफेस्ट करते देखोगे। एक जो फिर आप कह सकते हो कि पर कुछ लोग तो हैं वो कुछ नहीं करते, सिर्फ मैनिफेस्टेशन करते हैं, उनका कैसे हो जाता है? ये कैटेगरी ऑफ पीपल होते हैं जो सरेंडर करना जानते हैं, या फिर
वो लोग अगर आप किसी से मिले, उस इंसान को आप बहुत मानते हैं, बहुत एडमायर करते हैं, उनके इन्फ्लुएंस में आप बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कोई गुरुजी कैटेगरी में होते हैं, तो अगर उन्होंने बोल दी, उनको आप इतने अच्छे से मानते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम पे ओपन हो जाता है। अदरवाइज क्या रहता है कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में अभी क्लोज रहता है, धीरे धीरे करके सीप इन चीज़ें होती हैं, डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में एंट्री नहीं है। पर अगर आप किसी एक ऐसे इंसान से मिले जो जिनको आप बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं, तो जब आप बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। उस टाइम पे वो इंसान जो भी बोलेगा, डायरेक्ट एंट्री आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो अगर उन्होंने बोला कि आप ये करो, आपका काम हो जाएगा, तो वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में सीड इन हो गया। आपने जाके, उन्होंने बोला कि 10 बार ये करो और आपका ये काम हो जाएगा, डायरेक्ट ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में गया, क्योंकि आपका सरेंडर की भावना थी, और आप वो 10 बार करोगे बिहेवियर में और वो हो जाएगा। तो या तो कोई ऐसा इंसान हो आपको मिले जो आपके डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में एंट्री करा दे, या फिर अगर आप एक ऐसे इंसान हो, आपके पास वो हैं भी जो आपके डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में एंट्री कर देते हैं, बट आप एक एनालिटिकल इंटेलिजेंस के इंसान हैं, या एक ऐसे इंसान हैं जो सरेंडर नहीं कर पाते, जो कि मैक्सिमम लोग होते हैं, लॉजिक से चलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही नहीं सब कुछ ले लेता, उनको अपने बिहेवियर को भी इंक्लूड करना पड़ेगा अगर वो पॉजिटिव अफर्मेशंस को चाहते हैं मैनिफेस्ट हो जाए। सो यू इंक्लूड पॉजिटिव अफर्मेशंस प्लस बिहेवियर इनपुट्स, then you can get marvelous results. Like my video, subscribe to my channel and share this video with a lot of people. Thank you very much. I'll see you in my next video. Take care. Bye bye.